इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास आज इंशाल्लाह जो हम देखेंगे, दो चीज़ें देखेंगे हम। एक चीज़ हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो रिपल इफेक्ट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और रिपल इफेक्ट एक, हाउ डू आई से, एक एक ऑप्शन है कि हम यूज़ करेंगे। लेकिन जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है वो असल चीज़ है कि उसके ज़रिए से हम दरअसल ये सीखेंगे कि हम ओवरले मोड जो है ट्रैक का वो किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और जब हम रिपल इफेक्ट यूज करते हैं तो उसके मतलब किस तरीके से और ऑप्शंस जो हैं जिनको कि हम बेहतर कर सकते हैं। और यूजुअली रिपल इफेक्ट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं जब एक से ज़्यादा वीडियो हो। उस वक्त जो है मैंने देखा है कि ट्रांजिशन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। या एक ही वीडियो हो उसको भी जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं एक वीडियो के अंदर भी। इंशाल्लाह वो दोनों तरीके जो है मैं आपके सामने आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह नमाज का वक्फा लेंगे। आज थोड़ा सा लंबा वक्फा होगा, आई थिंक 20 मिनट्स प्लस माइनस। और उसके बाद हम मल्टी कैम वीडियो एडिटिंग देखेंगे, तो वो बड़ी मजेदार चीज है। इंशाल्लाह आप लोग उसको होपफुली एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो हम जो है वो सबसे पहले रिपल इफेक्ट यूज करते हैं। तो रिपल इफेक्ट के लिए कोई ना कोई वीडियो उठा लेते हैं। यहाँ पे फिश वाली एक वीडियो थी, तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ ताकि कोई वो ना रहे। अच्छा जी, ठीक है। ये हमारे सामने एक वीडियो है जिसके अंदर के फिशेस हैं। अच्छा, अब रिपल इफेक्ट जो है वो यूज करने के लिए, रिपल इफेक्ट जो है जैसे कि अगर पानी में कोई आप यानी कि पत्थर फेंकें या पानी में उसकी सतह के ऊपर जो है वो उंगली टच करें, तो जो रिपल्स होते हैं उनको जो है वो रिपल इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगाई वो अपना पूरा नाम लिख के और क्या कहते हैं उसके आगे प्रेजेंट लिख दें, तो अटेंडेंस जो है वो लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, रिपल इफेक्ट जो है वो बड़ा अच्छा आसान सा इफेक्ट है। इंशाल्लाह उसको हम अभी देख लेते हैं कैसे करना है। एक काम मैं और करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वीडियो ये है मेरे पास, और लेट्स से कि ये जो स्वान वाली वीडियो है, स्वान वाली ये वाली वीडियो भी मैं ये ले आता हूँ। ये हमारे पास पानी में स्वान भी है, ठीक है। दोनों किस तरीके से इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह उसको हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि कितनी देर का रिपल चाहिए आपको, ठीक है। यानी जो रिपल इफेक्ट है वो आप हाउ लॉन्ग यू वांट इट। तो यूजुअली जो है वो 1 सेकंड के लिए होता है। अब आई मीन आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि क्या आपके पास चीजें हैं और किस किस्म की वीडियो है। अदरवाइज यूजुअली जो है वो 1 सेकंड के लिए ही होता है, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे सामने ये आ जाएगा। इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं रिपल इफेक्ट लगा रहा हूँ। थोड़ी देर में इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं एंड के ऊपर क्यों लगा रहा हूँ। यहाँ पे है ओके 15-20। ये 14-21, 14-22, परफेक्ट। अच्छा, ये मेरे पास 1 सेकंड। अच्छा, बाय द वे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको। कभी भी आपने किसी वीडियो को अगर सेलेक्ट किया हो, आपको ये बात, अच्छा जब यूजुअली जब ऐसे है फॉर एग्जांपल, इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब मुझे ये बात कैसे पता लगेगी कि ये मैंने वीडियो जो है वो कितनी सेलेक्ट की है, ठीक है, या कितनी देर की सेलेक्ट की है। तो जो भी मैं वीडियो सेलेक्ट करूं, जब सेलेक्ट करने के बाद ये बॉटम राइट के ऊपर अगर मैं देखूंगा तो ये मुझे बता देता है कि स्टार्ट जो है ये 22:06 से हो रहा है, एंड 23:16 से हो रहा है, और टोटल जो है जो इस वक्त जो मैंने सेलेक्ट की है वो 1 मिनट 10 सेकंड की वीडियो जो है वो सेलेक्ट की है, ठीक है। अब ये अगर मैं इसको एक्सपेंड करके देख लूं या ऐसे थोड़ा सा करके देख लेता हूं, यहाँ पे अगर मैं इसको ले लेता हूं लेट्स से, तो ये मुझे बता रहा है कि ये मैंने 1 मिनट 1 सेकंड की वीडियो जो है वो सेलेक्ट की है, ठीक है। अब जब मैं इसको एक्सपेंड करके देखूंगा तो आपके सामने ये चीज आ जाएगी कि ये कितने टाइम से शुरू हो रहा है और कितने टाइम पे जो है वो
खत्म हो रहा है, ठीक है ना। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे 19 से शुरू हुआ और 2001 के ऊपर जो है ये खत्म हुआ, तो ये यहाँ पे बिल्कुल जो है वो ये सही बता रहा है कि 1 मिनट 1 सेकंड की जो है वीडियो मेरे पास सेलेक्ट है। अच्छा, बैक टू अवर एक्चुअल प्रॉब्लम इन हैंड। 1 सेकंड की वीडियो जो है मैंने सेलेक्ट की, ये मैंने जैसे सेलेक्ट की इसने मुझे बता दिया कि मैंने 1 सेकंड की वीडियो जो है वो सेलेक्ट की, ठीक है। इस 1 सेकंड की वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद मैं सेलेक्ट तो नहीं करता, मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि मुझे जो रिपल बनाना है वो 1 सेकंड का बनाना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको एस किया। एस करने के बाद मैंने वीडियो ट्रैक को इसका जो है वो डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, सॉरी यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे नहीं करता हूँ मैं, बेहतर ये है कि इसको कंट्रोल सी यहाँ पे लाके कंट्रोल वी कर लेता हूं, तो ये मेरे पास वीडियो ऑडियो दोनों आ गया है। बट इट डज नॉट मैटर, मुझे ऑडियो जो है वो ना नीचे वाले का यूज करना है ना इसका यूज करना है। इसको मैं म्यूट करके और इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक वीडियो ट्रैक आ गया, ये मेरे पास एक वीडियो ट्रैक आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये कर रहा हूं कि मेरे पास आयरिस जो एक वो है, उसके अंदर आयरिस हमने पहले भी यूज किया था, ट्रांजिशन इफेक्ट। तो आयरिस जो है मैंने यूज किया, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, सर्किल वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर्किल वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, आयरिस मैंने यूज करके सर्किल के ऊपर जो है मैंने लगा दिया, ठीक है। जैसे ये मैंने लगाया इसको, क्या कहते हैं, नथिंग डूइंग, मुझे कुछ नहीं करना है। एक्चुअल जो चीज है वो ये है कि अगर मेरी वीडियो क्लिप बड़ी होती तो ये मैंने कितनी देर के लिए लगाना है, ये आप देख रहे हैं इस वक्त ये आयरिस जो है वो 1 मिनट 1 सेकंड का है पूरा, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो आपके सामने इसका इफेक्ट आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में, सॉरी, इसको और ज्यादा जो है ना ये मिली सेकंड के अंदर आ गया है मेरे हिसाब से। इसको हम बजाय एक्सपेंड करने के, अच्छा मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ट्रैक को, बल्कि कंट्रोल जी करता हूँ, जहां मैंने कट किया था वहां तक लेके जाता हूँ। हाँ ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ 5 सेकंड की वीडियो ले लेता हूँ, 1 सेकंड वॉज टू मच। तो तकरीबन लेट्स से कि मैं तीन सेकंड की वीडियो, लेट्स से कि मैं 3 सेकंड की वीडियो लेता हूँ। इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं आयरिस लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने आयरिस लगा लिया, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये हमारे सामने आयरिस आ गया। नहीं, दैट्स टू मच ऑलरेडी, इट वोंट वर्क लाइक दिस अगेन। और मुझे ज़्यादा चाहिए, तो 12 14, अच्छा जी, ये ले रहा हूँ मैं, इसको लेके एस कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसका इफेक्ट देखते हैं। हाँ, दैट्स परफेक्ट। अच्छा जी, आयरिस इसके ऊपर लगाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक, अब ये देखिए, ये हमारे पास एक इफेक्ट आया। अच्छा, अब इसके अंदर एक इशू है, जो मैं छोटा वीडियो ट्रैक लेना चाह रहा था, उसकी जो रीजन थी वो अभी थोड़ी देर में समझ में आएगी। सबसे पहले मैं ये देख लूं कि मुझे ये कितनी देर के लिए चाहिए। लेट्स से कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, आई एम हैप्पी विद दैट। कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, उनको देख लिया जाए। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा, तो हमारे पास जो है वो, अब मैं चूंकि यहाँ पे इतना इसको जो है वो आयरिस इफेक्ट जो है मैं लगा रहा हूँ, ये आप देख लें, सर्किल मैंने इतना लगाया, ठीक है। अच्छा, ये कितना लगाना है, इसकी जो सबसे परफेक्ट अच्छी चीज है वो ये है कि इतना हो कि वो स्क्रीन तक आ जाए, पूरी स्क्रीन के बाहर तक आ जाए। अब जैसे मैं इसको प्ले कर रहा हूं तो ये जो व्हाइट जो प्ले होके और ये स्क्रीन के एंड तक आ रहा है। इससे ज्यादा भी बड़ा कर सकता हूँ, इससे कम करूंगा तो वो होगा जो अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था। देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत जल्दी से होके खत्म हो रहा है, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल में बेहतर है, ठीक है। अच्छा, अब ये वीडियो चूंकि मैं आयरिस यहां तक लगा रहा हूं, मैं इसको यहां पे रख के एस करके इसको मैं जो 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 मेरे पास एक्स्ट्रा वीडियो उसको मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया पूरा जो मेरे पास आयरिस इफेक्ट में यूज करना चाह रहा था। यही आयरिस, इसका जो व्हाइट सर्किल है, इसी को हम रिपल बना देंगे, ठीक है।
वो कैसे बनाएंगे? बड़ी मजेदार, बड़ी आसान सी चीज है। इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, इसको मैं कहूंगा, ये बात हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम जो है वो सॉरी ये 3 बार्स के ऊपर क्लिक करके कंपोजिटिंग मोड के अंदर आएंगे, और हम जो है वो इस बार बजाय इसके कि कोई एग्जिस्टिंग कंपोजिटिंग मोड लेने के हम कस्टम कंपोजिटिंग मोड लेंगे और उसके बाद वेगस हाईलाइट मैप को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों के पास भी तमाम के तमाम होंगे। ये डिफॉल्ट में आता है हमारे पास वेगस के साथ। वेगस हाईलाइट मैप को मैं डबल क्लिक करूंगा तब भी लग जाएगा, ऐड का बटन दबाऊंगा जब भी लग जाएगा। ठीक है, इट डज नॉट मैटर। मैंने इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही इस पूरे के पूरे ट्रैक का जो बिहेवियर है नीचे वाले ट्रैक के साथ वो चेंज हो गया है। ठीक है, वो कैसे चेंज हुआ ये अब आपके सामने मैं इसको राउंड रॉबिन में प्ले कर देता हूं तो आपके सामने नजर आ रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि वीडियो जो है वो किस तरीके से प्ले हो रही है। अच्छा, हम थोड़ा सा एक इशू है, हम एक काम ये करते हैं कि हम इसको यहां तक ले आते हैं ताकि हम दूसरी अभी वीडियो की बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक ही वीडियो की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। एज पिक्सल हैंडलिंग कैसे हो, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो या रैप पिक्सल अराउंड हो। तो रैप पिक्सल अराउंड कर लें, ज्यादा बेहतर है। उससे क्या होगा कि जो ब्लैक ब्लैक यहाँ पे आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा। ये आप देख लें, यहाँ पे अगर मैं ट्रांसपेरेंट करूंगा तो यहाँ पे देखें ब्लैक ब्लैक आ रहा है। ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक है ये ब्लैक हमें नहीं चाहिए। रैप पिक्सल अराउंड कर लें तो ज्यादा बेहतर है। अल्फा चैनल, स्केल्स, आरजीबी चैनल, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे ताकि आरजीबी जो है यानी जो कलर चैनल्स हैं वो ही हमारे काम करें। अच्छा, ये एक अच्छी चीज है कि इसकी स्मूथनेस कितनी हो। ठीक है, ये 14 के ऊपर है इस वक्त। लेट्स से कि मैं इसको बढ़ा दूंगा तो आप देख रहे हैं कि रिपल जो है वो कैसा हो रहा है, बहुत हल्का स्मूथ हो रहा है। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो रिपल बहुत शार्प होगा। ये अब आप देख रहे हैं कितना शार्प रिपल हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है कि हम कितना रिपल दिखाना चाह रहे हैं। डिफॉल्ट के अंदर 14 था, मैंने जितना काम किया है मुझे लगता है कि 10 इज ओके। ठीक है, 10 जो है वो रिपल हमारा सही है। अच्छा, अब ये जो है वो हमारे पास रिपल इफेक्ट है। अब इसके अंदर 3-4 काम हम कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर आई टेक क्वेश्चन, इसके अंदर 3-4 काम हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये कर सकते हैं, पहले तो मैं इसी के अंदर बता दूं क्या क्या कर सकते हैं। ये जो आयरस है ना, ये प्ले करेगा अब हर चीज। यहाँ पे जब एक बार कंपोजिटिंग मोड हमने चेंज कर दिया तो इसके बाद जो आयरस की जो प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत सारे काम हमारे देंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने सर्कल से स्टार्ट किया, हम इसको सर्कल नहीं ओवल कर देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अभी आप देख रहे हैं कि ओवल हो रहा है बजाय सर्कल के। अभी थोड़ी देर पहले सर्कल हो रहा था। अब आते हैं ओवल साइड कर लेते हैं तो साइड वाइज ओवल हो रहा है। रेक्टेंगल कर लेंगे तो रेक्टेंगल होगा। लेकिन जो रिपल इफेक्ट अगर पानी के ऊपर देना है आपने, इसको कहीं और नहीं इस्तेमाल करना है, वैसे तो आप ट्रांजिशन के लिए इसको यूज कर लें तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसको पानी के अंदर यूज कर रहे हैं तो सबसे बेहतर जो है वो मुझे सर्किल ही लगा। ठीक है, मजीद इसकी जो फेदर की जो प्रॉपर्टीज हैं ये और इसकी जो बॉर्डर प्रॉपर्टीज हैं ये आप आगे पीछे करके इसका जो रिपल है उसको आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसको ज्यादा बड़ा कर दूं तो देखें कितने सारे वहां पे रिपल आ रहे हैं, है ना, ये आपके सामने। या मैं इसको वापस ले आता हूं, लेट्स से कम कर देता हूं तो एक ही जिसे कहते हैं बॉर्डर आएगा। तो ये हम डिफॉल्ट में रखते हैं, इसके अंदर हमें कोई मसला नहीं। अच्छा, अब एक तो ये डिफॉल्ट के अंदर हमारे पास है। अगर आप ये देखें यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं 4 सर्कल आउट। तो अगर मैं यहां से सेलेक्ट करके 4 सर्कल आउट कर लूं तो ये देखिए रिपल जो है वो 4 जगह के ऊपर बन रहा है। अच्छा, ये चीज हैंडलिंग मेरे पास यहाँ पे है मौजूद। मैं इसको वापस अगर मैं 1 और 1 कर दूं तो ये 1 के ऊपर ही रहेगा। लेकिन लेट्स से कि हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट ऑन एक्स, लेट्स से मैं इसको 3 कर देता हूं एक्स के ऊपर, और y के ऊपर मैं कर देता हूं 3। ये कोई डिफॉल्ट नहीं है, लेकिन ये हमारे सामने देख रहे हैं 6 सर्कल्स के अंदर जो है रिपल जो है वो हो रहा है बजाय एक सर्कल के। तो ये हमारे ऊपर है हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये कर रहा हूं कि चूंकि मेरे पास दूसरी भी क्या कहते हैं, अच्छा इसको मैं चेंज कर देता हूँ। जी जी बोलिए, किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें। कोई क्वेश्चन है किसी को तो प्लीज गो अहेड। अच्छा जी, अटेंडेंस लग रही है, सही है, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है किसी को तो आप अनम्यूट करें माइक और पूछ लें। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके अंदर एक चीज ये है कि अगर आप ट्रांजिशन के अंदर लेके जा रहे हैं तो एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसी को सिर्फ और सिर्फ आगे ले जाएं। अच्छा, जब आप इसको आगे लेके जाएंगे
तो ये बड़ा अच्छा यानी जिसे कहते हैं काम करता है। ये करेगा कि अब इसका इफेक्ट देखते हैं कि इफेक्ट क्या हुआ। इसका इफेक्ट जो है वो ये होगा कि जो दूसरी वीडियो है, जो नीचे वाली वीडियो है, ये जो पिछली वीडियो है उसके अंदर से सामने आएगी, ठीक है ना। जो पिछली वीडियो है वो इसके अंदर से हमारे सामने आएगी। तो ये जो है वो एक हमारे पास ऑप्शन है, इसको मैं यहां तक ले जाता हूं ताकि डिस्टॉर्शन ना हो। तो ये जो है वो हमारे पास एक ऑप्शन है। अच्छा, इस ऑप्शन को हम नहीं इस्तेमाल करते, हम कंट्रोल जी कर देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ट्रांजिशन है तो एक साइड के ऊपर तो रिपल लगा दी मैंने, दूसरी साइड के ऊपर भी मैं रिपल लगाऊं अगर मैं ये बात चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास वीडियो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। अच्छा जी, वो है मेरे पास 21। ओके, अब मैं उतनी ही वीडियो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की, दूसरा ट्रैक। यहाँ पे मैं वही काम करूंगा सारे जो मैं पहले कर चुका हूँ उस वाले ट्रैक के अंदर। इसको मैंने स्प्लिट किया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे इसको लाके रख के कंट्रोल वी किया। अच्छा, ये इसी ट्रैक में हो गया, इसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे एक आयरस लगा हुआ है ना, इसी तरीके से मैं एक आयरस जो है वो यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आयरस लगाया। अच्छा, एक डिफरेंस, एक काम कर लेते हैं कि अच्छा, ये कलर डज नॉट मैटर, आप चाहे व्हाइट रखें, ब्लू रखें, रेड रखें, बिकॉज हम उसको जो कंपोजिटिंग मोड है हमारा वही ऐसा है कि उसमें कलर का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। वहां पे आयरस आउट था, तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आयरस आउट लग रहा है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं एक काम ये करता हूं कि मैं अब इसको जो है वो आयरस इन कर लेता हूं। यानी ये आप देख रहे हैं कि बजाय इसके कि दायरा बाहर से शुरू अंदर की तरफ आए, मैं अंदर से शुरू करके बाहर की तरफ लेके जा, ये अदर वे अराउंड, मतलब जैसा वहां पे है उसका रिवर्स यहाँ पे मैंने कर दिया। वहां पे सर्किल था, यहाँ पे भी मैं सर्किल कर लेता हूँ। कुछ वहां पे शायद इफेक्ट्स चेंज थे, बहरहाल एनीवेज इट डज नॉट मैटर। अभी हम देख लेते हैं कि होता क्या है, हुआ क्या है हमारे साथ। ये वापस मैंने जोड़ दिया। अब जब मैंने इसको जोड़ा है, अच्छा एक तो एक पहले मैं आपको वैसे ही दिखा दूं ये कैसे हो रहा है। तो ये ऐसे इस तरीके देख रहे हैं आप क्या हुआ है, ठीक है। रिपल इन हो रहा है, आयरस इन हो रहा है, वहां पे आयरस आउट था। ये मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, ये देखिए ये इफेक्ट जो है वो आयरस इन है और ये आउटसाइड इन और यहाँ पे इनसाइड आउट, ये देख रहे हैं आयरस आउट ये हो रहा है। बाकी चीजें सब एक जैसी हैं, सर्किल के अंदर है, वहां पे भी तो सर्किल के अंदर है, यहाँ पे भी। अब हम इस पूरी वीडियो का अगर प्ले करते हैं तो देखिए क्या इफेक्ट आ रहा है। पहले एक रिपल आउट हुआ, फिर रिपल इन हो गया। तो ये भी एक तरीका है कि हम किस तरीके से दो वीडियोस को जोड़ सकते हैं। और यूजुअली मतलब ये है कि इतनी देर नहीं होती ट्रांजिशंस जो हैं वो, कोशिश ये किया करें कि जल्दी ट्रांजिशंस हो। तो जल्दी ट्रांजिशंस के लिए फॉर एग्जांपल इसको भी आधा कर देते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, अपने इसको रख के एस दबा के कंट्रोल जी, सिर्फ यहाँ पे अगर इस ट्रैक को काटना है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मैं एस दबाऊंगा, इसको डिलीट कर दूंगा। फिर इसको भी मैं कम कर लेता हूं, तकरीबन मोर और लेस उतना ही कोशिश करके। नापा तो नहीं है मैंने कि कितना है, बहरहाल एनीवेज ये मैंने किया, यहाँ पे रख के इसको एस दबाया, इस वाली वीडियो को डिलीट कर दिया। तो अब जब मैं इसको प्ले करूंगा तो ये फास्ट होगा, ठीक है। जो हमारा आयरस आउट और आयरस इन है वो तेज होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, एक रिपल इफेक्ट जो है यूजुअली जो हम यूज करते हैं वहां सामने। उस रिपल इफेक्ट को आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, मैंने आपको दिखाया। अच्छा, इस कंपोजिटिंग मोड के साथ आप कोई और इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लोगों को देखा है वो यूज करते हैं बताता हूं मैं कौन सी वाली मैं कह रहा हूं। अच्छा देखिए, यहाँ इसको इसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं बिल्कुल, यानी ग्रेडियंट वाइप के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन रिपल जो है वो स्टार उसके अंदर जो है वो चलेगा, ठीक है। आयरस हमने कर दिया, लीनियर वाइप नहीं। इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं, स्पाइरल के अंदर। हाँ, ये देखिए स्टार वाइप, मैंने लोगों को स्टार वाइप के अंदर भी इस्तेमाल करते हुए देखा। ये वाला आप देख लें, ये डबल रिपल करेगा,
डबल सर्किल्स है तो ये डबल रिपल करेगा। तो ये इस तरीके से हम किसी भी उसके अंदर जो है वो किसी भी इफेक्ट के अंदर रिपल को हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास बस बॉर्डर जो है जैसे ही आएगा, ये आप देख रहे हैं, तो ये ऐसे इस तरीके से हम रिपल कर सकते हैं। तो ये एक इफेक्ट उस कंपोजिटिंग मोड की वजह से जो है वो हमारे पास आ रहा है। अब इसको लगा के देख लेते हैं कैसे लगता है। मैं थोड़ा सा अपनी वीडियो को आगे लेके आता हूं। लेट्स से कि मैंने यहां पे लगाना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। और इसके ऊपर जो है मैं अब ये वाला जो जो इफेक्ट है वो लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आप, ये जब मैं करूंगा तो ये कैसे आएगा, ये आपके सामने आ जाता है। बड़ा मैंने इसको ज्यादा टाइम के ऊपर इस वजह से लगाया है ताकि आपको देखने में आसानी। अब ये देख रहे हैं कि इफेक्ट वही है, लेकिन अब ये एक साथ, यानी जिसे कहते हैं दोनों काम हो रहे हैं, इनसाइड आउटसाइड दोनों हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइन ऐसी है। इस कंपोजिटिंग मोड को अगर मैं खत्म कर दूं तो ये लाइन कुछ नहीं है बजाय इसके कि वो जो है एक जो क्या कहते हैं ऑरेंज लाइन है वो है। अब उस कलर को, जो भी कलर चेंज हो रहा है उसको वो यूज कर रहा है, यानी उसको जो है वो हाइलाइट्स को जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर मैंने करते हुए देखा है लोगों को, जिसके अंदर के ये करते हैं, और जूम के अंदर नहीं हम कर सकते। जहां कहीं भी आपको ये एक्स्ट्रा लाइन नजर आ रही है ना, उसके ऊपर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला इफेक्ट लगा दूंगा तो ये इट विल रिपल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये कैसे होगा करके दिखा देता हूं मैं आपको। स्टार वाइप लिया, इसको इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लेके आया, ये वाला इफेक्ट लगा लेता हूँ, और ये वाला इफेक्ट लगाते ही मैं इसको कंपोजिटिंग मोड जो है वो मैंने खत्म कर दिया था आपको बताने के लिए। कंपोजिटिंग मोड, कस्टम और हाईलाइट मैप, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अगेन ये आप देखिए इसके अंदर कैसे हो रहा है, ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है ना, ये ब्लैक ब्लैक कैसे खत्म करना था मैंने आपको बताया था। ये करना है, ये दूसरा ये काम करना है। इंटेंसिटी ऐसे ही रहने दें, कम कर दें, ज्यादा कर दें, जो इफेक्ट लगाएंगे उसके हिसाब से आपने काम करना है, दैट्स इट। लेट्स से मैं 7 कर देता हूं तो आपके सामने ये इस तरीके से एक पूरा जैसे कि वाइप होते हुए जा रहा है, ठीक। तो इस्तेमाल कैसे करना है चीजों को, ये आपके ऊपर है। ये वाला अगर लगाऊंगा तो ये दो हमारे पास लाइनें, बीच में से दो लाइनें जो है वो इस तरीके से जा रही होंगी। तो ये हमारे पास है कि हम किस तरीके से इस ऑप्शन को इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब क्वेश्चन बता दें, मैंने जो चीज आज पढ़ानी थी वो मैंने पढ़ा दी। दो वीडियोस के अंदर भी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं, बिटवीन द टू वीडियोस, और हम इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक ही वीडियो हो और उसके अंदर जो है वो हम रिपल इफेक्ट दे दें, ठीक है। और रिपल इफेक्ट आपको मैंने बताया कि सर्किल के अंदर देना है तो वो कैसे देना है, और अगर दो वीडियोस के साथ है वो कैसे है, एक ही वीडियो के अंदर रहते हुए कैसे करना है, ये सब आपके सामने। क्वेश्चंस? माइक अनम्यूट करें, क्वेश्चन करें। जी जी पूछिए। अच्छा जी, चैट में क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन पार्ट। जो जो कॉम्पोजिशन पार्ट है ना, वही असल में इस सारे इफेक्ट का जो जो काम कर रहा है, जिस तरीके से इफेक्ट काम कर रहा है, जो रिपल आपके सामने जो आ रहा है, ये है रिपल, जो वाटर रिपल, वो है जो कि कॉम्पोजिशन का पार्ट है। अभी लास्ट क्लास अगर आपने लियो तो मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो ओवरले जो है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके लिए कॉम्पोजिटिंग मोड मैंने आपको बताया था, लाइट इन कर सकते हैं। अभी आप देखें कॉम्पोजिटिंग मोड मैंने लाइट इन बना दिया। अगर यही कॉम्पोजिटिंग मोड जो है, मैं इसको, मैंने आपको बताया कि रिपल किस तरीके से होता है। रिपल इस तरीके से होता है कि अगर हम ये जो जो चेंज है ना, ये एक हाईलाइट है, ये इस फ्रेम के अंदर ये चीज हाईलाइट है। इस हाईलाइट को एक कंपोजिटिंग मोड है जिसका के नाम है हाई मैप, हाइट मैप, ठीक है। ये जो हाइट मैप है,
ये इस वाइट को, यानी जो हाइट थी उस फ्रेम के अंदर जो हाईलाइट थी, उसको ये इफेक्ट दे देता है। ये आपके सामने इफेक्ट नजर आ रहा है, वो उसको ये इफेक्ट दे देता है। अब हमने क्या किया, हमने दो चीजों को मिलाया और एक तीसरी चीज बना ली, यानी ये कि हमने आयरिस जो था उसका जो सर्कल था वो लिया और यहाँ पे ये रिपल बना लिया, यानी जो 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 हाइट मैप थी उसको जो है वो हमने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो ये है सिंपल सी कंपोजिटिंग मोड बिटवीन द टू ट्रैक्स। ये एक ट्रैक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अगर मैं कंपोजिटिंग मोड इसका हटा दूं तो कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है। ये मैं जाके इसको मैं डिलीट कर दूं तो ये दिस इज नथिंग बट अ वाइट सर्कल, और इस साइड के ऊपर इससे आगे बढ़े तो ये वाइट सर्कल जो है वो छोटा होके बड़ा हो रहा है। ठीक है, आपके सामने इस वाली वीडियो पे आए तो ये बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। कलर डज नॉट मैटर, पॉइंट इज कि दिस इज द हाइट। ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर जब कंपोजिटिंग मोड हमने लगाया तो इट गिव्स इट अ डिफरेंट लुक। सो यू नो, इफ वी वांट टू डू अ वाटर रिपल, दिस इज हाउ वी कैन डू। सो दैट्स हाउ इट इज बाय एंड लार्ज। तो आई होप के इट आंसर्स योर क्वेश्चन। कैन यू ऐड दिस नंबर टू द ग्रुप? जी अच्छा, मैं ऐड कर दूंगा। हाँ, मेरे पास पहले भी शायद ये मैसेज आया था, मैं ऐड करना भूल गया। आप क्लास का लिंक उनको भेज दीजिए आज का, तो या रिकॉर्डिंग का भेज दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी के पास? ये समझ में आ गया? जिसने क्वेश्चन किया था आपको कि कंपोजिशन पार्ट समझ में नहीं आया, तो कंपोजिशन पार्ट समझ में आ गया? कंपोजिशन पार्ट को बड़ी डिटेल में हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, जब हमने ये चीजें देखी थी कि हम लाइटन लगा रहे थे या ओवरले लगा रहे थे, तो स्क्रीन लगा रहे थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है ना। अगर मैं इसके अंदर जो है वो लाइटन लगाऊं तो ये देखिए कुछ नहीं कर रहा है सिवाय इसके कि वो जो आयरस है उसको वो लाइट कर रहा है, नथिंग एल्स। आई मीन यू नो, उसका उसका और कोई काम नहीं है। उसी को अगर मैं ये लाइटन की बजाय अगर मैं क्या कहते हैं रिपल लगा दूं तो वो रिपल कर रहा है। ठीक है, रिपल कैसे कर रहा है? वो हाइट मैप लगा दें तो फिर वो रिपल करता है। ठीक है, एनीथिंग एल्स यहाँ पे लगा देंगे तो वो हमारे पास ये जो वाइट लाइंस हैं इनके अक्रॉस जो है वो रिपल कर रहा है। ठीक है, अच्छा भाई, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम ब्रेक लेते हैं। और यहाँ पे जो है वो मैं इंशाल्लाह मतलब मस्जिद जाऊंगा, मस्जिद से नमाज पढ़ के आऊंगा, तो थोड़ा सा 15 to 20 मिनट्स मेरे ख्याल में ब्रेक हो, 20 मिनट्स तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी उसी हिसाब से ब्रेक ले लीजिए। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद जब आप आएंगे तो मैं आपको मल्टी कैमरा एडिटिंग, यानी ये कि एक आदमी है, एक सब्जेक्ट है, उसके 2 या 3 कैमरा से जो है वो हमने पिक्चर्स ली और फिर उसके बाद जो वीडियो कैप्चर की और उसके बाद हम लास्ट वीडियो अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, या पैनलिस्ट बैठे हैं 2 या 3 और हम जो है वो उसके बाद उनको जो है वो उनकी जो लास्ट वीडियो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जब एक आदमी बात करे तो उसको हम किस तरीके से फोकस करें, दूसरा आदमी बात करे, तीसरा आदमी बात करे, उसकी फुटेज को हम किस तरीके से फोकस करें। तो ये जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा इसके बाद, ब्रेक के बाद। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मामा अच्छा जी, तो अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं। अगला टॉपिक इंशाल्लाह, वक्त बहुत कम है। तो इस अगले टॉपिक के अंदर होता क्या है? असल में होता ये है कि रियल लाइफ के अंदर हमारे पास अगर एक से ज्यादा पैनलिस्ट बैठे हैं, 2 या 3, और उनको जो है वो हम उनकी जो फुटेज है वो हमारे पास आती है, या हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास एक ही पैनलिस्ट है लेकिन उसको हम एक ही जिसे कहते हैं एक आदमी की रिकॉर्डिंग है लेकिन उसको हम 2 कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, वॉइस ट्रैक तो एक ही होता है हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो वीडियो ट्रैक्स हैं वो एक से ज्यादा है। ठीक है, तो एक तो मैनुअल तरीका है बिल्कुल के फॉर एग्जांपल, अब मैं ये आपके सामने जो है ना वो कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ सिर्फ बात को समझाने के लिए। एक मैंने ये वीडियो उठाई, ठीक है, इसी वीडियो का एक मैंने जो है वो प्रोजेक्ट बनाया था और उसको मैंने जो है वो क्लोजअप ट्रैक बनाया था। यानी ये कि वीडियो तो यही है लेकिन हमारे जो मुदस्सिर भाई हैं वो इसके अंदर क्लोजअप में है। यानी बिल्कुल ये मुदस्सिर भाई, ये देखें, यही मुदस्सिर भाई वही जो है वो क्लोजअप में है। ठीक है, यानी ये वाली जो है वो मेरे पास जो दूसरा वीडियो ट्रैक है सबसे नीचे जो है ये क्लोजअप में, यानी वीडियो वही है लेकिन ये कि मुदस्सिर भाई क्लोजअप में।
यही चीज जो ऊपर वाली है उसके अंदर जो है वो मुदस्सिर भाई है हमारे पास, यानी आदमी तो एक ही है, लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ उसको क्लोजअप में लाने के लिए मैंने उसके 2 ट्रैक बना दिए, ठीक है। अच्छा, ये कैसे करना है ये आपको पता है, मैंने आपको बता चुका हूँ क्लोजअप कैसे करते हैं, ट्रैक मोशन के जरिए से करते हैं, यहाँ पे ट्रैक मोशन में जाके और इसके थ्रू जो है वो हम ये काम करते हैं, ठीक है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज, हमें कोई और वीडियो जो है वो लेके आनी है। एक और वीडियो आज ही मैंने डाउनलोड की थी, की कहाँ थी ये नहीं पता, एक मिनट जरा सा, वेगस प्रो रिसोर्सेज, व्यू डिटेल्स, दे, yes, इकबाल एनिमेशन सीरीज, आई मीन प्रोबेबली ये, हाउ डू आई से, हमारे पास जो है वो अलग जिसे कहते हैं वो होनी चाहिए। लेट्स से 3 पैनलिस्ट हैं, या अगर एक ही आदमी है तो उसकी 1 या 2 ही, हमारे पास 2 ज्यादातर होती हैं, तीसरी जूम करके हो सकती है जैसे कि अभी मैंने किया। अब ये एक तीसरी जिसे कहते हैं वीडियो है हमारे पास, कुछ नहीं, ये एक एनिमेशन सीरीज है, ठीक है ना, इकबाल की एनिमेशन सीरीज है, ठीक है। अच्छा, तो अब लेट्स से कि ये 3 ट्रैक्स हैं हमारे पास। ऑब्जेक्टिव इज टू टीच यू हाउ वी डू द मल्टी कैम एडिटिंग कंटेंट। तो ऑफ कोर्स यानी है कि वो जब होता है हमारे पास तो उस वक्त हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अदरवाइज यहाँ पे तो इस वक्त जो है वो हम ये 3 जो ट्रैक्स हैं इनके थ्रू हम काम करेंगे, इन्हीं के साथ हम काम करेंगे। तो सबसे पहले तो ये मेरे पास ट्रैक है, शुरू में लेट्स से यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ से प्रोबेबली मुदस्सिर भाई ने अपनी बात स्टार्ट की है, तो इसको मैं एस करके इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको मैं पीछे लेके आ गया ताकि मैं 0 से स्टार्ट करूँ, और इसको भी पीछे लेके आ गया, और इसको भी मैं यहाँ लेके आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास 3 यहाँ पे वीडियो ट्रैक्स हैं, आपके सामने नजर आ रहे हैं, और इनको एक काम करते हैं, शायद मैंने पहले आपको नहीं बताया, ट्रैक्स को आप नाम भी दे सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कैम 1 है ये, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ कैम 2 है ये, और इसको मैं कहता हूँ कैम 3, यानी जस्ट टू शो के, आई मीन दीज आर 3 कैमरास वी हैव, ओके। अच्छा, अब हमारे पास ये 3 कैमरा ट्रैक्स हो गए। ऑडियो के ऊपर मैं काम नहीं करूंगा, जो बात मैं सिखा रहा हूँ वो ऑडियो के ऊपर भी चलती है, तो मैं ऑडियो की जो ट्रैक्स हैं उनको मैं म्यूट कर दिया मैंने, और ये 3 ट्रैक्स हैं मेरे पास, तीनों को मैं अनम्यूट करके आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, जस्ट फॉर द सेक जो काम हम करने जा रहे हैं, बल्कि पहले मैं कर लेता हूँ मैनुअल तरीका उसका क्या है, कि अगर मुझे लेट्स से यहां से यहां तक मुझे लेट्स से कि ये वाला ट्रैक उठाना है, तो ये तो सबसे नीचे है, तो मैनुअल तरीका क्या है जो आप लोगों को सिखाया है, वो ये है कि मैं राइट क्लिक करूं, इंसर्ट वीडियो ट्रैक करूं, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले काम कर रहा था, मैं यहाँ पे आऊं, इसको मैं करूं एस, और फिर यहाँ पे सेलेक्ट करूं, इसको मैं करूं एस, इसको मैं लूं कंट्रोल सी। अच्छा, मैं अनग्रुप भी कर लूं अगर ऑडियो के साथ तो ज्यादा बेहतर है, बहरहाल एनीवेज वो मैं नहीं कर रहा, इसको मैं कर रहा हूं कंट्रोल वी। तो अब क्या हुआ कि यहां से जब मैं इसको प्ले करूंगा तो मुदस्सिर भाई यहाँ पे, ठीक है, तो ये चलते चलते ये वाले ट्रैक पे जब पहुंचेगा तो वो जो कैम 3 जिसको मैंने कहा था वो कैम 3 आ गया। जैसे ही कैम 3 की फुटेज खत्म होगी तो ये वापस जो है वो कैम 1 के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि कैम 1 ऊपर है। इसी तरीके से मैं लेयर्स पे लेयर्स बनाता चला जाऊं, कैम 2 लेके आऊं, फिर कैम 3 लेके आऊं, फिर कैम 1, कैम 2, कैम 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये एक मैनुअल तरीका है इस काम को करने का। इस काम को करने के लिए, इस चीज को अचीव करने के लिए कि किस वक्त कौन सी फुटेज सामने आए, वेगस ने हमें जो है वो टूल दिया है, और वो मैं आपके सामने अब उसका तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर है तो प्लीज नाउ इज द टाइम कि आप क्वेश्चन कर लें, ठीक है। माइक अनम्यूट करें, क्वेश्चन कर लें। हाँ, अच्छा ठीक है। चैट में कुछ आया सवाल। हाँ, ये तो नहीं है भाई, कहाँ गया यार।
अच्छा ये रहा, क्विक रिकैप प्लीज। अच्छा सर, हम जो अभी तक हमने कोई काम नहीं किया और हम इस वक्त करने ये जा रहे हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा जो है वो वीडियो फुटेज है, चाहे वो एक आदमी हो उसको दो कैमरा से जो है वो हमने रिकॉर्डिंग की हो, या एक से ज्यादा पैनलिस्ट्स हो किसी टॉक शो के अंदर, और हम जब जो आदमी बोल रहा हो उसको हमें पूरी स्क्रीन के ऊपर दिखाना हो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कि हम किस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव जो है वो कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं मल्टी कैमरा एडिटिंग। तो मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है सिवाय इसके कि मेरे पास ये 3 ट्रैक्स हैं, 3 वीडियो ट्रैक्स मैं आपके सामने लेके आया हूं ताकि मैं आपको मल्टी कैमरा एडिटिंग कैसे कहते हैं वो मैं दिखा दूं। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक मैं ये दिखाऊं, ये जो मेरे पास कैम 1 है उसकी फुटेज, फिर कैम 2 म्यूट हो जाए तो कैम 1 म्यूट हो जाए तो कैम 2 की फुटेज यहां से यहां तक आ जाए, लेट्स से एग्जांपल। उसके बाद मैं आ जाऊं कैम 1 के ऊपर, सॉरी कैम 3 के ऊपर, और कैम 1 और 2 को म्यूट करूं तो वो यहां से यहां तक जो है वो कैम 3 मेरे पास वीडियो आ जाए, एंड अगेन आई गो बैक टू कैम 1 और कैम 2, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक नॉर्मल जो प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं हमारे पास काम होता है वो कैसे होता है। तो वही मैं दिखा रहा था, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये इसका एक तरीका वेगस ने हमें दिया है। सबसे पहले तो हम इन तीनों वीडियो ट्रैक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। मेरे पास एक वीडियो ट्रैक, उसका मैंने नाम दे दिया था कैम 1। दूसरा वीडियो ट्रैक था, इसको मैंने नाम दिया था कैम 2, वो गायब हो गया पता नहीं क्यों। अच्छा अंडू ज्यादा कर दिया मैंने, ठीक है जी। एक कोई माइक अनम्यूट है, बताइए कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन नहीं है तो माइक म्यूट रखें, ठीक है बेहतर है। अच्छा जी, तो अब हम जो है वो ये 3 मेरे पास ट्रैक्स आ गए, कैम 1 कैम 2 कैम 3। इन तीनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, कैम 1 कैम 2 कैम 3, कंट्रोल दबा के एक एक करके तीनों ट्रैक्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये तीनों ट्रैक्स मेरे पास सेलेक्ट हो गए। मैं आया टूल्स के अंदर मल्टी कैमरा मेरे पास है। सबसे पहले जो है वो क्या कहते हैं, मैं करूंगा एनेबल मल्टी कैमरा एडिटिंग, ठीक है। अब ये मैंने मल्टी कैमरा एडिटिंग जो है वो इनेबल की। मल्टी कैमरा एडिटिंग इनेबल करने के बाद मैं दूसरा काम करूंगा। मैं अब यहाँ पे शुरू में हूं मैं, ठीक है। मैं आता हूं टूल्स और मैं आता हूं मल्टी क्रिएट मल्टी कैमरा ट्रैक। मेरे तीनों ट्रैक सिलेक्टेड है और मैं जो हूं वो कह रहा हूं क्रिएट मल्टी कैमरा ट्रैक, ठीक है। तो ये इस वक्त जो है वो मेरे पास 3 ट्रैक्स बन गए, ठीक है। अच्छा इस वक्त आपको तीसरा ट्रैक नहीं नजर आ रहा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो तीसरा ट्रैक नहीं नजर आ रहा है, 2 ही ट्रैक नजर आ रहे हैं। ये क्यों हुआ, ये क्या प्रॉब्लम हुआ मुझे, नहीं समथिंग इज नॉट राइट। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं, ठीक है। कंट्रोल जी, अच्छा मैं समझ गया। हाँ हाँ, कंट्रोल जी, फिर कंट्रोल जी, फिर कंट्रोल जी, फिर कंट्रोल जी, हाँ ठीक है। कैम 1 इसका नाम दे रहा हूं मैं दोबारा से, रीनेम, सॉरी रॉन्ग वीडियो ट्रैक लिया, रीनेम कैम 2, फिर उसके बाद कैम 3, ठीक है जी। इसके बाद ये फुटेज जो है वो हमारे पास सारी एक साइज की होनी चाहिए, बेशक हम कम के ऊपर काम कर रहे हो, फुटेज एक साइज की होनी चाहिए। इसके बाद मैं अगेन तीनों जो ट्रैक्स हैं उसको मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल दबा के, मैं गया टूल्स, मैं गया मल्टी कैमरा के अंदर हाँ मल्टी कैमरा एडिटिंग जो है मैंने ऑफ की। दोबारा से मैं जा रहा हूँ टूल्स मल्टी कैमरा, क्योंकि वो जो ट्रैक है वो सेलेक्ट होना चाहिए फॉर मी टू एडिट इट। हाँ ये इशू है, ओके। रीनेम, डिलीट, ऑडियो ट्रैक को नहीं करना है इस वक्त। कैम 3 ये है, इसको सेलेक्ट करना था, गलत ट्रैक सेलेक्ट कर लिया था। कैम 1 कैम 2 कैम 3 तीन मेरे पास वीडियो ट्रैक आ गए हैं। टूल्स मल्टी कैमरा के अंदर मैं कहता हूं इनेबल मल्टी कैमरा एडिटिंग। अब ये इन 3 ट्रैक्स के ऊपर मल्टी कैमरा एडिटिंग इनेबल हो गई। जैसे ही मल्टी कैमरा एडिटिंग इनेबल होती है, ये आप देख रहे हैं एक हाईलाइट,
ये हाईलाइट जो है वो हमारे सामने आ जाती है, कोई भी ट्रैक हो हमारे सामने कि मल्टी कैमरा एडिटिंग जो है वो इनेबल्ड है, ठीक है, इन ट्रैक के लिए। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं हम, और उसके बाद यही 3 ट्रैक्स मेरे पास सेलेक्टेड हैं। मैं जाता हूं अगेन टूल्स, मल्टी कैमरा, क्रिएट मल्टी कैमरा ट्रैक। अब देखिए इस वक्त काम क्या हुआ है, इस वक्त काम ये हुआ है कि एक क्या कहते हैं, ये है मेरे पास वीडियो ट्रैक, सिर्फ एक जो कि डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन इसके अंदर मेरे पास 1 ऑफ 3, 2 ऑफ 3, 3 ऑफ 3 तीनों मौजूद है, ठीक है। वो कैसे होगा वो मैं आपके सामने करता हूं। मैं यहाँ पे मैं म्यूट कर रहा हूं ताकि मैं ऑडियो जो है मुझे क्या कहते हैं डिस्टर्ब ना करे। मैं इसको प्ले कर रहा हूं, ठीक है। अब ये मैंने प्ले करते ही स्टॉप कर रहा हूं, सॉरी, मैं दोबारा से 0 पे आ गया हूं, फ्रेम 1 के ऊपर, ठीक है जी, ये फ्रेम 0 के ऊपर। मैं इसको सेलेक्ट करके और मैं अब कैमरा 3 के ऊपर आ चुका हूं आपके सामने। मैं जो हूं वो इसको सेलेक्ट करके अब मैं इसको प्ले कर रहा हूं, ठीक है। ये प्ले कर रहा हूं तो इस वक्त हो क्या रहा है, मैं सॉफ्टवेयर को ये बता रहा हूं कि व्हेन यू स्टार्ट दिस इज योर इनिशियल ट्रैक, ठीक है जी। ये सॉफ्टवेयर यहां से स्टार्ट हुआ, ये मैंने प्ले कर दिया आपके सामने। प्ले नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता। अच्छा जी, हाँ, समथिंग इज नॉट राइट। अच्छा जी, स्टॉप। अच्छा जी, प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्ले करने के बाद पहले ट्रैक से प्ले किया, प्ले करने के फौरन बाद मैंने काम ये किया है कि मैंने यहां पे क्लिक कर दिया ट्रैक इस 3 के ऊपर, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि थोड़ी देर के बाद यहां चले जाओ कैमरा 2 के ऊपर, जो कि कैम 2 है, ये देखिए कैम 2 के ऊपर आ गया, ये कैम 2 आपके सामने नजर आ रहा है। फिर मैं कहता हूं कैम 1 के ऊपर आ जाओ। फिर उसके बाद थोड़ी देर चलने के बाद, 5 सेकंड चलने के बाद, जस्ट एज एन एग्जांपल मैं ये कहता हूं कैम 3 पे चले जाओ। तो अब मैं माउस क्लिक से नहीं लेके जा रहा हूं, देखिए माउस यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ 3 अपने कीबोर्ड के ऊपर, न्यूमेरिक बोर्ड के ऊपर। 3 प्रेस किया तो ये 3 के ऊपर आ गया। अब मैं वापस कहता हूँ 2 पे चले जाओ। फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के बाद जो है वो कहता हूं भाई 1 पे जाना है 3 पे, लेट्स से मैं 3 के ऊपर लेके जा रहा हूं। यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है कि ये किस ट्रैक के ऊपर है, और ये जो हाईलाइटेड है साइड में ये मुझे बता रहा है कि इस वक्त कौन सा ट्रैक एक्टिव है। 1 का बटन दबाया जैसे ही मैंने, वो 1 पे चला गया, देखिए ये कैम 1 पे आ गया, ठीक। तो आई होप कि यहां तक जो है वो बात समझ में आ गई। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करते करते, इतनी जल्दी तो यूजुअली नहीं होता, मैं तो दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये हमने कर लिया। मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूं। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि मैं शुरू हुआ, उसके बाद मैं आगे बढ़ा। अब आप देख रहे हैं मैं कौन कौन से ट्रैक के ऊपर, वो हाईलाइटेड नजर आ रहा है मुझे कि कौन कौन से ट्रैक के ऊपर कब से कब तक मैं था। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो ये मुझे और ज्यादा एक्सपेंड कर दूं, मुझे बताएगा कि तुम कैमरा 1 से स्टार्ट हुए, फिर कैमरा 3 पे जंप किया, फिर कैमरा 2 पे आए, फिर कैमरा 1 के ऊपर आए, फिर उसके बाद आगे बढ़े, कैमरा 3 पे पहुंच गया, फिर कैमरा 2 पे पहुंच गया। यहां भी लिखा हुआ नजर आ रहा है और हाईलाइटेड भी नजर आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे सामने आ गया। अब हम जो है वो गए टूल्स, मल्टी कैमरा, और मैंने कहा एक्सपेंड टू मल्टीपल ट्रैक्स। पहले मैंने जब काम किया था क्रिएट मल्टी कैमरा ट्रैक, तो उसने क्या किया था, तीनों ट्रैक्स को कोलैप्स कर दिया था। कोलैप्स करने के बाद मैं वीडियो प्ले की मैंने, और एक एक करके मैं करता चला गया अपना जो काम है, यानी कि जो 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 ट्रैक मुझे सेलेक्ट करना था जिस टाइमलाइन के ऊपर, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अगला काम मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड टू मल्टी कैमरा ट्रैक्स। अच्छा, keep unused track as muted events to enable later recombining। तो इसको जो है वो हम नो करेंगे, जब यस करेंगे तो वो क्या करता है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता देता हूं, ठीक है। इस वक्त मैं नो करूंगा ताकि ये इफेक्ट हमारे बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैं नो का बटन प्रेस किया, ठीक है। अब आप ये देखें कि जो काम मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि आप मैनुअल कर सकते हैं, दरअसल ये वो काम है जो कि आपके सामने इसने ऑटोमेशन के अंदर कर दिया। वीडियो स्टार्ट होती है यहां से, मेरे पास ये कैमरा चला, फिर उसके बाद ये कैमरा आया, फिर ये कैमरा 3 के ऊपर चला गया, फिर वापस 2, फिर 1, फिर 2, फिर 2 1, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, जब मैं एक्सपेंड मल्टी कैमरा ट्रैक कर रहा था, कहां गया भाई टूल्स। अब जब मैं एक्सपेंड टू मल्टीपल ट्रैक्स कर रहा था तो वहां पे अगर मैं यस कर देता तो ये जो गैप्स है ना, ये ना नजर आते, ये ट्रैक पूरा का पूरा मौजूद होता।
ये ट्रैक पूरा का पूरा मौजूद होता, ये ट्रैक पूरा का पूरा मौजूद होता, और फिर उसके बाद मैं चाहता तो मैं इसको फर्दर रिफाइन कर सकता था, फर्दर कंबाइन कर सकता था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, वो मैंने नहीं किया बिकॉज मैं आपको ये चीज जो समझाना चाह रहा था वो मैं समझाऊं, असल जो है बात। अब देखिए इस वीडियो को अगर हम प्ले करें तो क्या हो रहा है आपके सामने, ठीक है जी। अब हुआ क्या है, 3 ट्रैक से हमारे पास यानी कि एक वीडियो बनी। अब ये नंबर 1 प्रोग्राम यहां से शुरू हुआ, वीडियो यहां से चली, फिर उसके बाद ये कैमरा 2 जिसके नाम मुदस्सिर भाई फोकस में है, ये हमारे पास आ गए। फिर उसके बाद वो वापस कैमरा 1 के ऊपर जंप कर रहा है, ट्रैक के अंदर सामने मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर नीचे आएंगे, फिर उसके बाद वो यहाँ पे आ रहा है, फिर उसके बाद कैमरा 2 पे जा रहा है, फिर यानी सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये है मल्टी कैमरा एडिटिंग, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ऑडियो को करना चाहें तो ऑडियो को भी आप इसी तरीके से जो है वो लेके और चल सकते हैं कि ऑडियो जो है वो मल्टी कैमरा के अंदर हमारे पास आ जाए, ठीक है। और वही मतलब हम ये 2 ऑडियो ट्रैक्स हैं, ये दोनों ऑडियो ट्रैक सेलेक्ट किए, मैं गया टूल्स, मल्टी कैमरा, एनेबल मल्टी कैमरा, दोबारा से सेलेक्ट करते हैं, टूल्स, मल्टी कैमरा, सबसे पहले एनेबल मल्टी कैमरा किया, फिर उसके बाद मैंने किया मल्टी कैमरा क्रिएट। तो ये देखिए आप 1 2 हो गया आपके सामने इसी तरीके से। और उसके बाद जो है मैं इसको क्या कहते हैं लेके चलता हूँ, टूल्स, मल्टी कैमरा, और मैं जो हूँ वो प्ले कर रहा हूँ, ठीक है जी। प्ले कर रहा हूँ तो मैं 1 और 2 1 और 2 जो है मैं कर सकता हूँ कि किस तरीके से ये काम करे, ठीक है। अच्छा, ये ऑडियो जो है वो मेरे ख्याल में या तो मैंने म्यूट की हुई थी, इस वजह से वो नहीं आ रहा। बहरहाल एनीवेज, हाँ, ओए होए क्या हुआ। अच्छा एनीवेज, इस पॉइंट इज कि जिस तरीके से हमने वीडियो को एडिट किया है उसी तरीके से हम ऑडियो को भी एडिट कर सकते हैं। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, ऑडियो की एडिटिंग जो है वो हमें करनी नहीं होती है। उसकी रीजन ये होती है कि ऑडियो जो है वो हमारे पास एक ही आ रही है, तो उसका जो सोर्स होता है वो एक ही होता है, ठीक है ना। बेशक आप मल्टीपल माइक से भी रिकॉर्ड कर रहे हो, असल में आपके पास जो ऑडियो मिक्सर होता है वहां से आपके पास एक ही इनपुट आ रही होती है, ठीक है। तो ये एक मेजर चीज थी हमारे पास मल्टी कैमरा एडिटिंग, जिसको कि आज हमने देखा। इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन है भाई इसके ऊपर? यस नो का बटन इस्तेमाल कर लें। यस मीन्स यू हैव क्वेश्चन। अच्छा, तो नो आ गया, गुड, ठीक है जी। 3 लोग यस और नो कह रहे हैं, बाकी लोग क्या सो रहे हैं भाई, क्या चक्कर है? अच्छा, चलें, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग कह रहे हैं, वेरी नाइस, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन नहीं है। इसको जब आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको जो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। आ, एक चैट के अंदर भी आया, अच्छा भी चैट के अंदर भी नो लिखा हुआ है, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो इसको जो है वो हम मल्टी कैमरा एडिटिंग कहते हैं। अब इसके बाद जो है हमारे पास एक चीज रह गई है, और वो काफी बड़ा टॉपिक है, अगले 15 मिनट में तो कवर नहीं होगा। क्या कहते हैं, जो जो हमारे पास कलर्स जो हम चेंज करते हैं, और कलर ग्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, कलर ग्रेडिंग, वो हम इंशाल्लाह वो देख लेंगे। अगर हो सका टाइम मिला तो उसको भी देख लेंगे, प्लगइन्स को, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास तो कलर ग्रेडिंग है, इसको हम बाद में बात करेंगे कैसे होता है, क्या होता है। Color grading is nothing but you work with the colors of the video and make it bright and shine or whatever it is you want to achieve. uh, और ये फिर कलर ग्रेडिंग मेरे ख्याल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और वो हमारी इसकी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? असाइनमेंट्स के हवाले से मैं आप लोगों को एक वीक और दे दूंगा, और उसके हिसाब से जितने लोगों ने असाइनमेंट्स जमा कराए हैं और अटेंडेंस है तो उनको फिर मैं जो हूँ वो सर्टिफिकेट इशू होगा, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास जो है वो
फोटोशॉप की क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी, अप टू यू, आप लोग चाहें तो उसको जो है वो ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बताइए कोई क्वेश्चन। जी, एक हाथ रेज हुआ है, बताइए, क्वेश्चन कीजिए प्लीज। सर मेरा जो वो असाइनमेंट नंबर 3 था, वो जो कब डिसअपीयर करने के लिए था, मेरी जो वीडियो क्लिप है उसके साथ हो ही नहीं सकता ये। कोई बात नहीं, आप कब डिसअपियर, यू शुड नो, आई मीन हाउ टू डू इट। वो जी उस, सर, उस, वो उस तो आता है मुझे। बस अगर आता है तो दैट्स मोर देन एनफ। इसी तरीके से जो ब्लर वाला था ना, कि किसी ग्लास किसी चीज को ब्लर करना है, वो भी आप वीडियो में करें मत, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। पॉइंट इज यू शुड नो हाउ टू यूज मास्किंग, दैट्स इट, हाउ टू यूज वीडियो इफेक्ट्स, हाउ टू यूज ट्रांजिशंस, दिस इज हाउ इट इज। अदरवाइज वो असाइनमेंट नहीं है। टाइम जरूर डाल दीजिएगा, टाइम जो है सर वो। मैंने टाइम वाला डाल दिया। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने अपलोड करने हैं। कुछ लोग जो है उन्होंने जो इसकी वीईजी फाइल जो होती है वेगस प्रो की, वो अपलोड की है। वो वीईजी फाइल कैन नॉट गिव मी एनीथिंग बिकॉज मीडिया मेरे पास है नहीं, तो मैं नहीं देख सकता हूँ कि आपने क्या काम किया है, कैसे काम किया है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने जो है वो स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे भेज दें, दैट्स मोर देन एनफ। कोई उसके अंदर मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मोबाइल से तस्वीर खींच के भेज दें तो भी चलेगा, ठीक है सर जी। तो फिर मैं उस असाइनमेंट अगर मैंने अपलोड नहीं किया तो फिर मेरे मार्क्स कटेंगे या ठीक है? नहीं, असाइनमेंट कौन सा वाला अपलोड नहीं किया? वो 3B नहीं 3A, सॉरी, वो डिसअपीयरिंग कप वाला। नहीं, डिसअपियरिंग कप पे कोई इशू नहीं है मुझे। डिसअपियरिंग कप के ऊपर मुझे कोई इशू नहीं है। आप लोगों को जो असाइनमेंट है, जो जिसके अंदर के मैंने कहा था कि जूम इन करें, जूम आउट करें, जिसके अंदर के हमने एनिमेशन इस्तेमाल किया है, टाइम हमने यूज किया है, ग्रेडियंट नहीं सॉरी, जो जो मास्किंग और एनिमेशन यूज की है, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि मैं आपके देखना चाहूंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से उनके ऊपर काम किया, ठीक है। एक असाइनमेंट जो है वो और दे देता हूं मैं, जो वीडियो इफेक्ट्स है जिसके अंदर नॉइस रिडक्शन थी, वो आप लगा लीजिए। जो क्लिप जिसके ऊपर असाइनमेंट नंबर 1 से आप लोग काम कर रहे हैं, उसी के ऊपर जो है वो लगा लीजिए कि आपके पास जो है वो वीडियो इफेक्ट्स जो है वो नॉइस जो है वो कम हो जाए, ठीक है। जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किए थे उनके नाम तो मैंने लिख के दे दिए थे, और जिनके नाम नहीं लिखे हुए वहां पे, इट मींस दे हैव एन इशू, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, मैं फर्दर उसको जो है वो देख लूंगा, एक बार और आप लोगों की डायरेक्टरी देख लूंगा, ताकि फिर हम जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा किस किसने कर लिया है, वो मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। जिसने नहीं किया वो फिर देख ले कि, मतलब आई मीन इफ दे आर इंटरेस्टेड दे हैव टू सबमिट असाइनमेंट, दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरे ख्याल में, एक मिनट, एक मैसेज आया हुआ है। सर टुडेज असाइनमेंट, आज का मैं असाइनमेंट आपको क्या दूं? किसी भी वीडियो के ऊपर, किसी भी वीडियो के ऊपर जो रिपल इफेक्ट है वो मुझे करके और उसका स्क्रीनशॉट एक दे दे, दैट्स इट, ठीक है। आज का जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप रिपल इफेक्ट जो है वो मुझे करके दे दें। कोई भी XYZ, कोई भी जो जो विगस रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास बहुत सारी वीडियोस हैं, उनमें से जो है वो आप विगस प्रो रिसोर्सेज ये जो है हमारे पास, इसके अंदर से कोई भी वीडियो उठाएं और उसके ऊपर मुझे जो है वो रिपल इफेक्ट करके दे दें, ठीक है। और लास्ट असाइनमेंट जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, कुछ लोगों ने किया है, अच्छा किया है। और क्या कहते हैं उसको, जो है उसके अंदर जो है वो आपने शाइनिंग लगानी है, जो लोगो है उसके ऊपर शाइनिंग लगानी थी। और दूसरा काम क्या करना था कि कोई ना कोई एक जो वीडियो ओवरले है वो लाके लगानी थी, ठीक है, जो कि यहाँ पे मौजूद है ओवरले पैक्स के अंदर, ठीक है। जो आपको अच्छी लगे वो लगा लीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। नंबर 17 लगा लें, नंबर 18 लगा लें, सब ठीक। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट करें, सवाल कर लें। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास आज की यहीं पे ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।